जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर फिल्म्स एंड मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और एक हम लोग गवर्नेंस से रिलेटेड एक टॉपिक देखने चल रहे हैं और वो टॉपिक है मिशन अमृत सरोवर। और मिशन अमृत सरोवर को देखा जाए तो ये जो लॉन्च हुआ है मिशन अमृत सरोवर, इसकी जो लॉन्च डेट देखें तो ये अप्रैल 2022 है। कहने का मतलब है कि हम लोग जब 75th इंडिपेंडेंट अपना मना रहे थे, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जब मना रहे थे तब ये अनाउंस किया गया था। और उसके बाद से इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट था कि हमें कुआं बनाना है, लॉट्स ऑफ कुआं बोल रहा हूँ, लॉट्स ऑफ तालाब बनाने, पॉन्ड्स इन द सेवरल विलेजेस, रूरल एरियाज में जो वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम है। तो वाटर स्कार्सिटी का जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए क्या बनाने थे? पॉन्ड्स। यस। और पॉन्ड्स बनाने के लिए बहुत सारे मिनिस्ट्रीज आए जाएंगे और ये पॉन्ड्स लगभग आज के डेट में कहा जाए तो 60,000 पॉन्ड्स दैट इंडिया हैज अचीव्ड। यस और नॉट? और जब ये लॉन्च किया गया, व्हेन इट हैज बीन लॉन्च्ड, तो इसका पर्पस जो था, कंस्ट्रक्ट 75 अमृत सरोवर्स फॉर इंडिया 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी। जब हम लोग इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी मना रहे थे तब ये लॉन्च किया गया। इसकी की व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव, इसका इस जो अमृत सरोवर है, अमृत सरोवर है, इसका की ऑब्जेक्टिव, मेन मुद्दा क्या है, क्या उद्देश्य है इसका? एक है कि वाटर स्कैर्सिटी दूर करना। यस। और वाटर स्कैर्सिटी दूर करना कहाँ पे? क्योंकि आज के डेट में रूरल एरिया काफी ज्यादा अच्छा पानी के लिए तरस रहा है, खेती के लिए पानी के लिए तरस रहा है, तो वहां पर एड्रेसेस रूरल वाटर स्कैर्सिटी इशू के लिए आपका इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। कंजर्वेशन भी है, पानी का कंजर्वेशन भी होगा, वाटर कंजर्वेशन एम्फेसाइज वाटर। जब आप पानी कुएं बनाएंगे, आप तालाब बनाएंगे, व्हेन यू आर मेकिंग लॉट्स ऑफ पॉन्ड्स, तो बहुत सारे आपका पानी वहां पर रेन वाटर इकट्ठा होगा, गैदर होगा, और इस पानी से जमीन के अंदर भी आपका पानी स्टोर होता हुआ चला जाएगा। सपोज करें कि कोई यहाँ पर आपने तालाब बनाया है, तो तालाब में जो पानी इकट्ठा होगा, व्हेन द वाटर इज गैदरिंग ओवर देयर, तो ये पानी नीचे में जाएगा तो आसपास के रीजन में वाटर टेबल भी अच्छा कर देगा, है ना? वाटर टेबल भी अच्छा कर देगा और कई अच्छे यूजेस होंगे इस वाटर से। और साथ में ये क्या बात कर रहा है, इसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व होना चाहिए। किसको इन्वॉल्व होना चाहिए? कम्युनिटी, जो लोकल पीपल है विलेज के, रूरल एरियाज के, वो लोग इन्वॉल्व हों और इसको बनाने में हेल्प करें। गवर्नमेंट विल असिस्ट थ्रू द 6 मिनिस्ट्री, 4 डिपार्टमेंट, 2 मिनिस्ट्रीज, तो लगभग 6 मिनिस्ट्री आप समझ लें। तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट रहेगा और साथ में वहां पे मिनिस्ट्री काम करेंगी। इट इंक्रीजेज लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब लोकल कम्युनिटी, क्योंकि उनके लिए ही बनाया जा रहा है ये। ठीक है। और ये जो रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट में भी काम करेगा। इट विल प्रमोट इफेक्टिव यूज ऑफ एक्सकेवेटेड सॉइल। तो जैसे यहां से पानी, इस मिट्टी जो निकला, इस जो यहां से जो मिट्टी निकलेगा एक्सकेवेटेड सॉइल, उसका बेस्ट यूज हो, या तो उसके यूज के लिए बोला जाए कहीं पर भी आप हाउसेस बनाने में उस मिट्टी को यूज करें, या उसको पॉटरी में उसको यूज किया जाए, उस मिट्टी को यूज किया जाए, या कहीं पर गड्ढे हैं, बड़े बड़े डिचेस हैं, उसको फिल किया जाए आपको, या रोड कंस्ट्रक्शन में उसको लिया जाए, रोड कंस्ट्रक्शन में उसको यूज किया जाए। तो इसका मतलब है कि जो मिट्टी निकला है उसको यूज वेस्ट नहीं करना है, उसको जब एक्सकेवेट करके खोद के निकाला जाएगा तो उसका यूज करना है। तो की ऑब्जेक्टिव्स है वाटर स्कैर्सिटी को दूर करना एंड रूरल एरियाज में कंजर्वेशन करना, पानी का कंजर्व करने की बात करना। कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है इस मिशन अमृत सरोवर में। एंड यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट, मतलब कहने का मतलब है जो मिट्टी निकल रहा है उसका इन्हांसमेंट करना आसपास किसी कंस्ट्रक्टिव वे में। और देखा जाए तो इसका फीचर क्या है? फीचर ऑफ अमृत सरोवर का फीचर इंपॉर्टेंट क्या दिख रहा है? ये कितने एरिया में कम से कम बनेगा? इट विल फॉर्म, इस जो पॉन्डेज एरिया, जिस एरिया में पॉन्ड बनेगा उसका मिनिमम कम से कम 1 एकड़ का एरिया यूज होगा। और इसकी वाटर कैपेसिटी जो उस पॉन्ड की होनी चाहिए लगभग अप्रोक्सीमेटली 10,000 क्यूबिक मीटर, मतलब है 10,000 क्यूबिक मीटर। और 1 क्यूबिक मीटर में 1,000 लीटर होता है पानी। तो आप सोचो कि 10,000 को 1,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कितना हो गया? लगभग 1 करोड़ लीटर वाटर। तो 1 करोड़ लीटर वाटर आपका क्या हो जाएगा? उस पॉन्ड में रहेगा।
तो वो हमारी वाटर कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? 1000 क्यूबिक मीटर। क्लियर है? देखा जाए तो गवर्नमेंट की इस मिशन अमृत सरोवर है जो, इसका गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है और गवर्नमेंट पूरा अपना अप्रोच लगा रखी है। इसके द्वारा 6 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स इंगेज्ड है। ठीक है, तो इसमें पहला तो आपको पता है कि रूरल एरियाज में हो रहा है तो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट होगा। और लैंड का कैसा यूज होना चाहिए, कौन सा लैंड अच्छा, एग्रीकल्चर लैंड को नहीं पॉन्ड में करना चाहिए, जहां पर मिट्टी थोड़ी सी एग्रीकल्चर लायक नहीं है वहां पर पॉन्ड बनाया जाए। द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स भी हो गए वहां पर। यस, पानी की पीने की अच्छी सुविधा बनाया जाए। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को भी इन्वॉल्व होंगे और डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स भी इन्वॉल्व होंगे। ये तो समझ में आ गया। और जो पंचायती राज के द्वारा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना और पंचायती लेवल पर जो वहां पर गवर्नेंस का काम होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज भी इन्वॉल्व होगी। और कहीं ऐसा देखा जाएगा पेड़ पौधे कहीं कुछ ऐसे काटे जा रहे हैं, कहीं इन्वायरमेंट पे तो लॉस नहीं हो रहा है, कोई क्लाइमेट पे तो इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी। तो ये 6 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। अभी जहां तक कहा जाए कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात की जाए कि इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखा जाए तो इसको फंडिंग को लेकर अभी गवर्नमेंट का क्लियर नहीं है, लेकिन अभी कंप्लीट कर रही है फंडिंग। नो स्पेसिफिक फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर द मिशन, मतलब कि इतना दर्ज कर दिया जाए और लोगों को दे दिया जाए। यस, एलोकेशन मिनिस्ट्री दे जा रही है लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है अभी। और टेक्निकल सपोर्ट कौन दे रहा है इस पॉन्ड को बनाने के लिए? टेक्निकल सपोर्ट इट इज, तो ये इट हैज बीन, ये सारे मिनिस्ट्री कितने के किसके पार्टनर के साथ है? या ये भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो यहाँ पर जियो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब है कि एक तो स्पेस एप्लीकेशन कहने का मतलब, जियो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब कि जमीन का जानकारी बहुत अच्छा होना जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट है मिशन अमृत सरोवर के लिए।